नमस्कार, आदाब। अर्जुन राय नाम है मेरा और देश की पंचायत के सबसे बड़े चुनावों के परिणाम आज आ रहे हैं और सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो गई है। और शुरुआत के 1 घंटों में बैलेट पेपर से चुनाव हुए, जहां पर इंडिया गठबंधन ने कमोबेश एनडीए को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा है। लेकिन मौके पर क्या स्थिति है, आइए आपको मैं बताता हूं, फीडबैक दिला देता हूं कि यूपी की 80 सीटों पर क्या कुछ स्थिति है। उसके साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में जो चुनाव हुए हैं उसमें अभी क्या कुछ अपडेट है। या सीधे जुड़ते हैं टीवी चैनल से, इंडिया टीवी से, और देख रहे हैं कि आखिर मौके पर यहाँ क्या कुछ सिनेरियो बन रही है। मौके पर क्या कुछ स्थिति है आइए आपको दिखाते हैं। 543 सीटों में 507 सीटों के रुझान आ चुके हैं। इसमें 253 सीटें एनडीए, उसके साथ साथ 219 इंडिया गठबंधन, उसके साथ साथ 35 अन्य दलों के लिए। बिहार की 40 सीटों पर आप देख सकते हैं कि 16 सीटों पर बीजेपी, उसके साथ साथ 14 सीटों पर उसके छोटे दल शामिल हैं। तमिलनाडु में आप देखिए 35 में 21 डीएमके को मिला, 9 कांग्रेस को मिला। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 13 सीट मिल रही है। मध्य प्रदेश का भी आंकड़ा बड़ा चौंकाने वाला, 29 सीटों में 29 बीजेपी। दिल्ली के 7 सीटों पर पिछली बार 2 पर बसपा का कब्जा था, इस बार 7 के 7 सीटों पर आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी। जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर 2 पर भाजपा आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ी खबर इस बार 80 सीटों में बीजेपी 19 पर बढ़त बनाए हुए है। महाराष्ट्र में 45 सीटों पर रुझान आ चुके हैं, 10 पर बीजेपी है, 5 पर शिवसेना है। पश्चिम बंगाल में आप देख सकते हैं कि 31 सीटों पर अब तक रुझान आए, 13 सीटों पर भाजपा आगे है। हरियाणा में देख सकते हैं कि 10 सीटों पर रुझान आए हैं, 1 में बीजेपी आगे। छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर कांग्रेस 1 सीट पर आगे है, 10 पर बीजेपी है। उत्तराखंड के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, 5 सीटें हैं यहाँ पर लोकसभा की, 5 के 5 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी का खाता अभी नहीं खुला, समाजवादी पार्टी 51 सीटों के साथ लगातार लीड कर रही है। महाराष्ट्र में भी हमने आपको आंकड़ा बताया, गुजरात में 2 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तमिलनाडु के आंकड़े जरा देखिए, 21 सीटों पर डीएमके, तेलंगाना 17 सीटों में 12 सीटें कांग्रेस, यहां कांग्रेस का काम बढ़िया बनता दिख रहा है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को 2 सीटें अब तक मिली है, 21 कुल मिलाकर के जो लोकसभा की सीटें हैं। कर्नाटक में बीजेपी आप देख सकते हैं 13 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं बिहार में मैं बार बार चर्चा कर रहा था, आरजेडी को 2 सीटें अब तक मिलती हुई दिख रही हैं, कांग्रेस को 1 सीट है। राजस्थान में 11 सीट पर कांग्रेस गठबंधन लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है। टोटल आंकड़ा अब तक 507 सीटों का आपके सामने है, बिल्कुल नजदीक। आप देख सकते हैं कि 252 एनडीए, उसके साथ साथ 220 यहां बढ़ा है इंडिया गठबंधन का आंकड़ा। उसके साथ साथ दिल्ली इस बार चौंकाने वाला है, 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा दिख रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं, 1 बीजेपी, उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि 1 कांग्रेस को दिख रहा है। बिहार में आंकड़ा मैं देख रहा हूं कि आरजेडी को 2 सीटें हैं, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं गोवा में बीजेपी 2 सीटों पर लगातार लीड कर रही है। एक बड़ा चुनाव पश्चिम बंगाल में है, 13 सीटों पर बीजेपी, बल्कि 15 सीटों पर टीएमसी इस बार अच्छी स्थिति में लड़ रही है। ये बंगाल ममता बनर्जी का है, निश्चित तौर पर काफी हद तक बदलाव दिख रहे हैं और ये बहुत टाइट चुनाव होने वाला। राजस्थान में भी रुझान बदला हुआ दिख रहा है। झारखंड में आप देख सकते हैं 13 सीटों का रुझान, 10 सीटों पर बीजेपी लगातार आगे बढ़त बनाई हुई दिख रही है। और किसी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ, आप जुड़े रहिए स्वराज के साथ। नमस्कार। तस्वीरों के माध्यम से यूपी के आंकड़ों को आप जरा गौर से देखिए और मुझे बताते चलिए कमेंट बॉक्स में कि इस बार यूपी से किसकी फतह होने वाली है।